लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, फंक्शन के बारे में अपने पढ़ा था। तो देखो फंक्शन क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन, और अपन ने देखा था रेंज क्या होता है, यानी प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि सारा काम देखो इसी पे बेस्ट है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 1.2, तो ये आपको पता ही होना चाहिए रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में, इनके बारे में। तो देखो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स। तो वो अपन देखते हैं। फलन के प्रकार। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैनी वन फंक्शन। जिसे अपन बोलते हैं क्या, बहुएकी फलन। देखो फंक्शन यानी फलन होता ही है। इसके अपन देख रहे हैं प्रकार। तो सबसे पहला अपन देखते हैं क्या, मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है, जिसे अपन बोलते हैं बहुएकी फलन। क्लियर है। तो देखो क्या होता है बहुएकी फलन, यानी यहां से भी आप देखो समझ सकते हो, यहां से बहुएकी या फिर मैनी वन। मैनी वन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनी एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर इमेज अपने पास क्या हो, वन हो। क्लियर है। मैनी एलिमेंट्स की इमेज अपने पास क्या हो, वन हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, बहुएकी फलन। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी अपन। तो देखो क्या है डेफिनेशन, लेट, या फिर ऐसे समझ लो, ए फंक्शन एफ किस प्रकार से डिफाइन है, x to y। समझ गए क्या। ये फंक्शन है वो कैसे है, कहां से कहां परिभाषित है, सेट x से y में। ऐसे अपन ने पढ़ा था फंक्शन के बारे में, अपन ने पढ़ा था फलन के बारे में। तो क्या बोला था अपन ने, कोई भी फंक्शन होता है, अब ये सेट कोई सा भी हो सकता है, a to b। डिफाइन कहां से कहां आते हैं, a से b में डिफाइन है। क्लियर है। अब यहाँ पे सेट का नाम कोई सा आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, या फिर कोई जैसे मान लो रियल नंबर का सेट आ सकता है, नेचुरल नंबर का सेट आ सकता है, ऐसे सेट आ सकता है। क्लियर है। और ये तीर जिसके जाके लगता है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बताओ। कोडोमेन बोलते हैं ना, सप्रांत, कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है। अब ये पता होना चाहिए अपने को कोडोमेन कौन सा है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इनके बिना अपन ये नहीं कर सकते, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये जो आज अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स में, जैसे 1.1 आएगा, ऑन2 आएगा, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए, वरना उलझ जाओगे इसी में। तो देखो जिसके जाके तीर लगते हैं ना, वो होता है अपने पास हमेशा सप्रांत होता है। ये फिक्स है कि जो सेकंड वाला सेट होता है ना, अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा होता है तो उसमें, तो उसे अपन हमेशा क्या बोलेंगे, सप्रांत या फिर कोडोमेन बोलता है। क्लियर है। तो कोई भी फंक्शन होता है अपने पास a to b, तो वो किस प्रकार से लिखा जाता है, f(x = y)। ये पढ़ा था अपन ने फंक्शन के अंदर। क्लियर है। हमेशा ऐसे ही डिफाइन होता है ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो अपने पास, कैसे, f(x = y)। तो f(x) की जगह अपन y भी पुट कर सकते हैं, या y की जगह f(x) पुट कर सकते हैं। समझ गए। तो क्या है अपने पास, ए फंक्शन f is said to be many one function, many one function if there exist two and more than two elements of set X have same image in set Y। देखो एक बार लिख लो,
इसका मैंने क्या है हिंदी में, बहु एकी फलन कौन सा होता है? एक फलन इस प्रकार से, एक फलन f x to y, एक फलन f बहु एकी फलन कहलाता है। एक फलन f बहु एकी फलन कहलाता है यदि दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय b में, सॉरी y है ना यहाँ पे, सेट y, समुच्चय y में समान विद्यमान हो या समान हो। तो क्या देखा अपन ने कि दो या दो से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहाँ पे? सेट y के अंदर। y में होगी सेट, तो सेट y है उसके अंदर ही हमेशा इमेज होगी। तो उसके अंदर जो भी अपन एलिमेंट ले रहे हैं दो या दो से अधिक, तो उनकी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए या फिर समान होनी चाहिए। तो देखो क्या मीनिंग है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे मान लो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी दो, या तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकता है एलिमेंट। जैसे समझ लो कि ये कोई सेट अपने पास x है, ये कोई है y, अलग भी हो सकते हैं, ए बी कोई सा भी नाम कैसा हो सकता है सेट का। इसके अंदर मान लो कोई भी एलिमेंट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x = x²), ये दे रखा है अपन अपने पास यहाँ पे, तो इसको बोल सकते हैं y = x², क्योंकि f(x = y) होता ही है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल क्या दे रखा है अपने को? x²। तो अपन देखो यहाँ पे एलिमेंट लेके चलते हैं, इसमें -1 0 और 1 ये लेके चलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट ये लेके चलते हैं। इसके अंदर y सेट को आप बोल सकते हो कि y सेट कौन सा है अपने पास? कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ऐसे समझ लो। इसके अंदर सेट x के अंदर एलिमेंट अपने पास ये है कौन से? -1 0 और 1। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी इमेज देखेंगे अपन, इन एलिमेंट्स की इमेज हमेशा सेट y के अंदर आएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू, ये सब किसकी वैल्यू है? स्मॉल x की वैल्यू है, कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? स्मॉल y की होगी। तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, ये x की वैल्यू जैसे इसमें -1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो पहले इसमें लिख के लो, चलो ये सेट y के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 0 3 और 5, या ऐसे कैसे लिख लो, चाहे एलिमेंट ऑर्डर कैसे हो सकता है। तो देखो यहाँ से जैसे अपने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? -1 किससे कनेक्ट होगा? 1 से। अब अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्या? 0। x की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे अपन 1 रखेंगे तो कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो देखो डेफिनेशन क्या थी अपनी कि या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स है सेट x के अंदर। तो सेट x ये रहा, इसके अंदर दो एलिमेंट देखो, एक तो -1 देख लो और एक 1 देख लो, इनकी जो है सेम इमेज इन y, ये हो गया सेट y। इसके अंदर क्या है? सेम इमेज है, तो दिख रही है ना अपने को। -1 की इमेज कितनी है? 1, और 1 की इमेज कितनी है? 1। क्लियर है? समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया अपने पास? मेनी वन फंक्शन हो गया, बहु एकी फलन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे भी देख सकते हैं इसमें क्या कि इस प्रकार से साइन अगर बने अपने पास, क्लियर है, इस प्रकार साइन बने तो वो कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। इस प्रकार से तीर बन रहा है ना। अब और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो इसके अंदर अपने पास ये होता और जैसे मान लो 4 होता, मान लो जैसे अपन डायरेक्ट अगर देखें तो ये तीर इसके जा रहा है और इसका भी तीर इसके जा रहा है, तो ये वापस से वही हो गया कि दो एलिमेंटों की इमेज आ रही है अपने पास, एक ही मिल रही है, सेम है। समझ गए? अब देखो यहाँ से अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? एक बार देखो, देखिए ये कि फंक्शन के जो सेट बनेगा फंक्शन का वो कैसा बनेगा? क्रमित युग्म के रूप में अगर देखें तो -1 और 1 और 0 और 0, इसके बाद में 1 और 1, और क्या हो जाएगा यहाँ से? 0 की 0 आ रही है और 0 और 5 तो कनेक्ट है, 0 5 हो जाएगा, और 4 और 5। यहाँ से अगर देखो, यहाँ से एक बात अपन ये समझ सकते हैं कि -1 और 1 एक दूसरे से कनेक्ट है,
तो रिलेशन के अंदर तो अपन ये बोल रहे थे कि ये इससे कनेक्ट है। यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि -1 की इमेज है वो कौन है, 1 है। यहाँ पे इस ऐसे बोलेंगे अपन, क्लियर है? क्योंकि अपने को एक बात बताया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होते हैं इस सेट के अंदर, पहले वाले के अंदर, उनकी इमेज हमेशा सेकंड वाले के अंदर मिलती है अपने को सेट के अंदर, क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 की इमेज आ रही है अपने पास कितनी, 1। इसका मतलब क्या, -1 की फोटो, इमेज का मतलब है समझ सकते हैं फोटो आ रही है। तो इसके पहले क्या लगा दो आप, ऐप लगा दो। ऐप का मतलब क्या हो गया, फोटो। -1 की फोटो कितनी आ गई अपने पास, 1। अब इसकी बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, 0 की फोटो कितनी आ रही है, 0 की फोटो कितनी आ रही है, 0। या प्रतिबिंब कितना आ रहा है, 0। 1 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है, 1। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 की फोटो कितनी आ रही है, 1। 0 की फोटो कितनी है, 5 है, क्लियर है? तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 0 की फोटो कितनी है, 5 है, या इमेज ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप या तो देखो इस ऑर्डर्ड पेयर को देखकर बता सकते हो, क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा है अपने को, क्लियर है? इसको देखकर आप बता सकते हो कि ये फंक्शन कौन सा है, मिनिमम है कि नहीं है। कैसे बता सकते हो कि देखो -1 की इमेज, यहाँ से देख लो -1 की इमेज कितनी मिल रही है, 1। और अच्छा यहाँ से तो नहीं देख, यहाँ से नहीं बता सकते अपन, 0 की देख लो, 0 की इमेज कितनी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 की इमेज कितनी है। इसका मतलब 2 एलिमेंट अपने पास, ये अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया। ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका एक रीजन है। क्या, देखो अपन ने फलन पढ़ा था फंक्शन के बारे में, क्या पढ़ा था कि प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए अपने पास। सेट एक्स है, उसके जो एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। जबकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 की तो 2 फोटो मिल रही है अपने को, 0 की देखो एक तो 0 और एक 5। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो अपन तो फंक्शन के टाइप देख रहे हैं, मिनिमम, समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंटों की इमेज तो आ सकती है। एक देखो इसकी यूनिक ही तो है, अद्वितीय। -1 की इमेज कितनी है, 1 है, तो इसकी तो 1 ही मिल रही है इमेज अपने को, और 1 की इमेज कितनी है, 1, क्लियर है? इसकी भी 1 ही है फोटो। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भी इस सेट के अंदर, यानी जो पहले वाले सेट होते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है उसकी 2 फोटो ही नहीं हो सकती, 2 इमेज नहीं हो सकती अपने पास। तो यानी क्या, 0, 5 इसके अंदर नहीं आएगा अपने पास। तो देखो यहां से अपन समझ सकते हैं क्या, ये रहा कि -1 की इमेज आ रही है 1, और 1 की इमेज क्या आ रही है, 1। इसका मतलब 2 एलिमेंट अपने पास, उन दोनों की इमेज कितनी आ रही है, 1, क्लियर है? इसका मतलब ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है ये कैसा हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया। और इमेज से अपन ऐसे देख सकते हैं कि -1 की 1 आ रही है, 1 की भी 1 आ रही है, सेम इमेज आ रही है दोनों की, तो ये फंक्शन हो गया मिनिमम फंक्शन, ऐसे बता सकते हैं, क्लियर है? इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखो सेकंड टाइप अपन देखते हैं इसका। सेकंड है 1-1 फंक्शन, जिसे अपन बोलते हैं एक फलन। तो देखो 1-1 फलन कौन सा होगा, एक फलन, ए फंक्शन f कहां से कहां तक डिफाइन है, x से y। ए फंक्शन f is said to be 1-1 if the image of all distinct elements of set X are also distinct।
देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे, सुनो देखो इन्हें एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। एक बार तो आप लिख लो यहाँ पे क्या है, देखो इसको लिखो, एक फलन f से लिखोगे x2y, क्लियर है। एक फलन f एक ही फलन कहलाता है यदि समुच्चय अक्ष के सभी विभिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय अक्ष के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन has one and only one image in codomain। देखो क्या है, every element in domain has one and only one image in codomain। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत के सभी अवयवों का क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, कहाँ पे, कोडोमेन में, यानी सह प्रांत में। तो ऐसे लिख सकते हो आप क्या, कि प्रांत के सभी अवयवों का केवल और केवल सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यह होता है। या फिर इसी बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसको बोलते हैं, ये जो साइन होता है ना उल्टा ए, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी विद्यमान है। अगर अपने पास क्या विद्यमान है, x1 x2 कहां पर विद्यमान है, अक्ष के अंदर है, किस प्रकार से है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से, यानी कैसे दे रखा है अपने को, ये जो x1 और x2 ये दे रखा है अपने को क्या, कि f(x1) इक्वल f(x2)। अगर ये अपने पास दोनों इक्वल है, f(x1) इक्वल f(x2), तो क्या होना चाहिए अपने पास, x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं अपन x1 और x2 अक्ष के अंदर से, अगर उन दोनों एलिमेंटों की क्या है, f लगते है, इसका मतलब क्या है, या तो उसे अपन बोल सकते हैं फंक्शन। जैसे मान लो ये है अपने पास क्या, कोई भी एलिमेंट है x, इस अक्ष के अगर अपन f लगा देते हैं पहले, तो ये क्या बन जाएगा, f(x) बन जाएगा। f(x) क्या होगी, हमेशा इमेज बोली जाएगी, इमेज होगी वो। क्लियर है। अक्ष की इमेज कैसे लिखेंगे, f(x) लिख दो। तो क्या है यहाँ पे, x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट है अपने पास सेट अक्ष के अंदर, उन दोनों की f का मतलब इमेज, उन दोनों की इमेज अगर इक्वल है अपने पास, सेम है, तो वो एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे, वो अवयव भी अपने पास समान होंगे। क्लियर है। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं डेफिनेशन को। और ये देखो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन्हीं पे बेस्ट एक्सरसाइज है अपनी 1-1 और on2 पे। तो देखो अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x2y), किस प्रकार से डिफाइन है कि f(x) क्या है अपने पास, 2x है। समझ गए। अपने पास ये दे रखा है, और यहाँ पे ये भी बोला है कि सेट x के अंदर एलिमेंट है 0, 1 और 2, और सेट y के अंदर एलिमेंट अपने को दे रखे हैं क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मान लो ये एलिमेंट दे रखे हैं अपने को।
इस प्रकार से बोला है कि सेट x तो अपने पास ये है, सेट y ये दे रखा है, x टू y अपने पास कोई भी फंक्शन है वो डिफाइन है, परिभाषित है किस प्रकार से कि f(x) इक्वल कितना होगा 2x होगा। क्लियर है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है और किसे अपन 1 1 बोलते हैं। देखो तो देखो सबसे पहले मैपिंग डायग्राम से अपन समझते हैं कि मैपिंग डायग्राम से थोड़ा सा इजी रहता है समझने के लिए। तो देखो ये सेट हो गया x, ये सेट हो गया y, इससे इसमें डिफाइन कोई भी फंक्शन है f अपने पास। तो देखो क्या है, x सेट के अंदर कौन कौन है, एक तो है 0, एक 1 है, एक 2 है। y के अंदर कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। क्लियर है। f(x) इक्वल कितना है 2x। अब मैंने आपको बताया कि f(x) इक्वल हमेशा आप क्या लिख सकते हो स्मॉल y। क्लियर है। तो y इक्वल 2x, ये कोई भी अपने पास फंक्शन है। तो देखो यहाँ से देखते हैं कौन किससे कनेक्ट है। तो जैसे इसमें ये सभी वैल्यूज किसकी होती है, स्मॉल x की, ये किसकी, स्मॉल y की, कोई सी भी हो सकती है इनमें से। तो यहाँ पे अपन रखते हैं स्मॉल x की वैल्यू सबसे पहले 0। तो जैसे ही अपन x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 0 0, यानी y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। तो x इक्वल 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मतलब 0 को 0 से ये तीर समझ लो आप इसे कि ये तीर इसके लग जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अपने को देखा है क्या 1 है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है 1। तो जैसे अपन 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो 1 का तीर किसके, अब यहाँ पे अपन जैसे 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो गया 4, ये है ना 2 अपने पास। तो जैसे अपन रखेंगे यहाँ पे 4 हो गया तो y की वैल्यू 4, यानी 2 से निकलेगा जो तीर वो कहाँ पे लगेगा 4 के लगेगा। क्लियर है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या है अपने, ए फंक्शन f, कोई भी फंक्शन है f है वो x टू y डिफाइन है अपने पास, उसको अपन क्या बोलेंगे 1 1 बोलेंगे। कब बोलेंगे उसको 1 1, कि द इमेज ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट x, सेट x के एलिमेंट वो कौन से एलिमेंट कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे भिन्न भिन्न या अलग अलग। ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे सभी, यानी सेट x के सभी एलिमेंट, सेट x अपने पास ये रहा, इसके सभी एलिमेंट और कैसे डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न सभी अवयवों की जो इमेज का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, वो भी कैसा होना चाहिए आर आल्सो, यानी वो भी क्या है भिन्न भिन्न ही है। क्या समझे यहाँ से कि सेट एक के सॉरी यहाँ पे x दे रखा है, सेट x के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब या फिर भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज भी कैसे है, कैसे होनी चाहिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए, या भिन्न भिन्न है यहाँ पे। तो दिख रही है क्या अपने को भिन्न भिन्न, 0 की इमेज 0, 1 की 2, 2 की 4। ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे कि जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट अपने पास कोई मान लो 4 है, इसकी इमेज भी अपने पास क्या आ जाए, इस प्रकार से कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है। फिर ये 1 1 निकल आएगा। 1 1 का मतलब क्या है कि एक का तीर एक को ही लगना चाहिए, ये तीर छूट रहा है, अब ये तीर है ना एक ही लगना चाहिए, एक के लग रहा है, इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा अपने पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो मैपिंग डायग्राम से तो अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्लियर है। देखो ऑर्डर्ड पेयर से भी देख लो, अगर अपन फंक्शन का क्या बनाए सेट बनाए एक, अब इस सेट के अंदर अपने पास क्या जाएंगे क्रमित युग्म आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर को लिख सकते हैं ना अपन सेट की फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, 0 किससे कनेक्ट हो रहा है 0 से, और 1 किससे कनेक्ट हो रहा है 2 से, और 2 किससे कनेक्ट हो रहा है 4 से। क्लियर है। तो इसको लिखने का तरीका और कैसे लिख सकते हैं इसको कि 0 की फोटो कितनी आ रही है 0 की इमेज कितनी आ रही है 0, या प्रतिबिंब 0 आ रहा है, और क्या आ रहा है 1 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है अपने पास 2, यानी 1 की इमेज कितनी आ रही है 2 आ रही है, या फिर 2 की इमेज कितनी आ रही है 4। तो यहां से आप देख सकते हो क्या कि बताओ किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है क्या, नहीं है। दिख रही है अपने को 0 की 0 आ रही है, 1 की 2 आ रही है, 2 की 4 आ रही है, तो सभी की एक एक इमेज आ रही है अपने पास। समझ गए क्या। तो यहां से भी ऐसे भी दे सकता है आपको, ये इस टाइप से दे दे आपको
यहाँ से देख के बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 दिख रहा है अपने को, क्लियर है, समझ गए इस बात को। अगर अपने पास ऐसे आ जाता क्या कि F4 की इमेज कितनी आ जाती है अपने पास, 4 आ जाती, तो ये फिर 1 1 नहीं रहता। इस 4 की इमेज 4 आ गई, तो देखो यहाँ पे 2 इमेज आ गई ना, आनी कैसे चाहिए, एक ही आनी चाहिए अपने पास, क्लियर है, समझ गए। तो ऐसे भी देख सकते हैं अपन, अगर अपने पास सेट की फॉर्म में कोई भी फलन दे रखा हो, उसको चेक करना हो 1 1 है कि नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज एक ही होनी चाहिए अपने पास, एक से ही, एक का तीर एक को ही लगना चाहिए, क्लियर है, ऐसे भी देख सकते हैं अपन। इसके बाद में ये हो गई, इसी का मीनिंग ये है, देखो क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यानी डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत होता है, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, सह प्रांत होता है, क्लियर है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता ही है। तो क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, यानी प्रांत के जो सभी अवयव है। अब प्रांत कौन सा होता है, जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रांत या फिर डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड वाला सेट होता है उसे हमेशा क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्या, कोडोमेन, और ये हो गया अपने पास डोमेन, प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, क्लियर है। तो क्या बोला इसने कि डोमेन के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो किसमें होगी, पहली बात तो कोडोमेन में होगी, और वो कैसी होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1। 1 एंड ओनली 1 का मतलब केवल और केवल एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं हो सकती, समझ गए क्या, कि डोमेन के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो केवल एक ही होगी, 1 एंड ओनली 1 इमेज होगी, कहाँ पे, कोडोमेन के अंदर। तो देखो वही है, इसी को ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, यहां से ये समझना जरूरी है, क्योंकि अपन क्वेश्चंस में देखो सारे काम में लेंगे, तीनों डेफिनेशन काम में लेंगे अपन यहाँ पे। अब जो सुटेबल होगी वो यूज में ले लेंगे अपन, समझ गए क्या। अब जैसे मान लो जाने का रास्ता है, आप यहाँ पे हो, आपको जाना है जयपुर, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ये कोई रास्ता मान लो, ये कोई मान लो, ये मान लो, और ये कोई रास्ता मान लो, क्लियर है। अब आप क्या देखोगे, जो इजी है, जो कम है, दूरी कम, डिस्टेंस कम है, उससे जा सकते हो। या तो अब ऐसा नहीं है जरूरी है आपकी इससे ही जाओ हमेशा। अब जैसे मान लो ये कच्चा रास्ता हो तो जाने में आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, सुटेबल होना चाहिए रास्ता, क्लियर है। तो इनमें से जो भी सुटेबल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो अपन वहां पे चेक कर लेंगे इनसे, क्लियर है। वो अपन यहाँ से ले लेंगे, कोई सी भी डेफिनेशन काम में ले लेंगे, समझ गए। तो आपको तीन ये पता होनी चाहिए, यानी इसका मीनिंग तो देखो सेम है, यानी 2 डेफिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे अपन इसकी 1 1 की। तो दोनों डेफिनेशन अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम में लेंगे। जैसे मान लो इससे क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो तो ये ले लेंगे, इससे आसान है तो ये कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, यहां से इसको समझते हैं अपन। x1 x2 बिलोंग्स टू x, इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन। x1 x2 का मतलब क्या हो गया कि कोई भी 2 एलिमेंट है सेट x के अंदर से, क्लियर है। कोई भी 2 अवयव है अपने पास, सच दैट किस प्रकार से है कि f(x1) f लगते यानी फोटो होगी, यानी इमेज हो गई वो उसकी प्रतिबिंब, यानी x1 की फोटो x2 की फोटो की क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। तो वो 1 1 कब कहलाएगा, दोनों एलिमेंट कैसे हो, सेम हो या इक्वल हो। तो देखो जैसे मान लो ये है अपने पास, अपन ये मान लेते हैं, तो देखो ये तो आ ही गया समझ में। ऐसे समझो इसको आप कि जैसे मान लेते हैं ये अपने को बताया इसके अंदर इमेज आती है, सेट जो भी सेकंड वाला होता है उसके अंदर इमेज आती है। तो अपन मान लेते हैं 2, क्योंकि दोनों की इमेज कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये भी अपन क्या मान लेते हैं 2। तो तभी तो देखो 2 इधर तो अपन एलिमेंट लेंगे, अभी कोई भी अवयव लेंगे, उनकी इमेज है, ये फोटो है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यही तो बोला है, इक्वल तो लेके चलना है अपने को पहले। अब अपने को दिखाना क्या है कि x1 x2 के इक्वल है, यानी वो दोनों एलिमेंट ही बराबर है। तो ये अपन ने मान लिया क्या, f(x1) और ये क्या मान लिया अपन ने, f(x2), दोनों इक्वल है। ये अपन ने बोला है कि दोनों कैसे होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए अपने पास। क्लियर है? तो अब अपने को ये चेक करना है कि दोनों एलिमेंट भी इक्वल है कि नहीं है। तो एक बार अपन ऐसे ले लेते हैं कि ये दोनों एलिमेंट है ना वो अपन अलग अलग मान लेते हैं। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कि ये अपन मान लेते हैं क्या, ये ऐसे मान लो 1 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं। क्लियर है? समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या बोला है, इसके हिसाब से अगर देखें अपन तो क्या बोला है इसने कि दोनों की अगर इमेज सेम है तो वो क्या होनी चाहिए, दोनों एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी 1 1 कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ से क्या होगा, अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसकी इमेज कितनी है 2 है, इसकी इमेज कितनी है 2 है, यही तो बोलेंगे अपन, इधर तो इमेज होती है, ये एलिमेंट है तो इनकी इमेज 2 है। तो बताओ ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसको अपन लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कैसे लिखेंगे कि 1 की इमेज कितनी है 2 है, 4 की इमेज कितनी है 2, यानी कहने का मतलब ये तो सेम ही तो है। अपन तो समझने के लिए इसको डबल बार लिख रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ से समझने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इस वजह से अपन इसको डबल बार लिख रहे हैं, वरना तो ये एक ही है 2, क्योंकि अपने को एक बात पता है कि सेट के अंदर है ना कभी भी रिपीट नहीं होता है एलिमेंट। क्लियर है? इस वजह से अपन इसको एक ही मान के चल रहे हैं कि अलग अलग मान के चल रहे हैं, सॉरी अलग अलग मान के चल रहे हैं इसको अपन, है एक ही 2 एक ही तो होता है, यहाँ पे लिख लो चाहिए दोनों एक ही है ये। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो क्या हुआ, एक की इमेज कितनी मिल रही है 2 और 4 की इमेज कितनी मिल रही है 2, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये तो मिनिमम हो गया। क्लियर है क्या? तो ये 1 1 कब होगा, ये 1 1 तभी हो सकता है जब वो दोनों एलिमेंट कैसे हो, सेम ही ले सकते हैं दोनों को, इनको अलग नहीं ले सकते एलिमेंट को। या भी यहाँ पे ये भी कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। अब आप देख लो दोनों की इमेज सेम है तो देखो एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट सेम होने का मतलब यहाँ से अगर इसको और अपन लिखना चाहे तो ऐसे तो लिखेंगे ये 1 है ये 2 है, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा 2 से। तो बताओ एक का तीर एक को ही लग रहा है ना, तो बस यही बात है यहाँ पे समझने की, कि यहाँ पे ये थोड़ा समझना मुश्किल रहता है कि ये कैसे लिख दिया अपन ने 1 1 प्रूव कर रहे हैं और यहाँ पे तो इक्वल दिखा रहे हैं। ये समझ गए क्या कि वो केस होता है ना ये कि अगर दोनों अपने पास इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम ही होगा, तभी उसको अपन 1 1 बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। अगर जैसे ही आपने एलिमेंट अलग ले लिया तो फिर वो तो कौन सा फंक्शन हो गया अपने पास, ये जैसे अपन ने यहाँ पे बोल लिया था तो वो तो कौन सा हो गया मिनिमम फंक्शन हो गया, बहु एक ही फलन हो गया अपने पास। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होगी कि वो दोनों एलिमेंट ही कैसे होंगे फिर इक्वल होंगे। अगर इमेज आप इक्वल ले रहे हो तो वो एलिमेंट भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे इसे, अगर ये तरीका अपन यूज ले रहे हैं तो जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन है f(x) इक्वल 2x, तो अपने को क्या करना है x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट लेना है, तो अपन मान लेते हैं x1 x2 लेट, माना क्या कर रहे हैं बिलोंग्स टू x के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, किस प्रकार से है वो एलिमेंट कि f(x1) इक्वल f(x2). अब इसका मीनिंग क्या है कि अपन कोई भी फंक्शन है उसके अंदर क्या रख रहे हैं, यहाँ पे तो जनरली जो देखे तो अपन ऐसे ही तो होता है f(x), जनरली अगर अपन देखें f(x) से होता है, तो x का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी अपन रख सकते हैं ना x की वैल्यू। तो क्लियर है? तो यहाँ पे इस बार x की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं x1, किसके अंदर फंक्शन एक क्या होती है मशीन होती है, ये पढ़ा था अपन। फंक्शन एक अपने पास क्या होती है मशीन होती है, इसके अंदर ये इधर से आप कुछ भी रख सकते हो x की वैल्यू, इनपुट कुछ भी दे दो आप यहाँ से। तो इस बार अपन x की वैल्यू क्या रख रहे हैं x1, x की जगह ही तो x1, तो जैसे ही x की जगह x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से f(x1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x1। क्लियर है? अब इसकी अगर वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, x की जगह क्या रख रहे हैं इस बार x2, यानी फंक्शन के अंदर फलन के अंदर x की जगह x2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे x की जगह x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा f(x2) इक्वल 2x2। क्लियर है? तो ये वैल्यू रख दो आप यहाँ से, f(x1) का मतलब तो क्या हो गया 2x1, इसका मतलब क्या हो गया 2x2। अब दोनों इक्वल का मतलब क्या 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो क्या हो गया x1 इक्वल x2। यही तो प्रूव करना होता है अपने को कि दोनों की इमेज इक्वल लेके चल लिए तो दोनों एलिमेंट भी कैसे आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। तो ये अपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, एक ही फलन हो गया। तो ऐसा चेक करता है। क्लियर है? तरीका दोनों में से कोई सा यूज ले लेंगे जो सुटेबल होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो, तो वहां से अपन देख लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अपने को प्रूव करना होता है तो कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी फंक्शन मान लो यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, आप तो x की जगह x1 रख लो एक बार,
और एक बार x2 रख लो x की जगह, और उन दोनों को इक्वल लिख लो, फिर देख लो दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं लास्ट में। क्लियर है? इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप इसका क्या है फंक्शन का, ऑन टू फंक्शन। जैसे अपन क्या बोलते हैं आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन क्या होता है, देखो ए फंक्शन एफ कहां से कहां तक डिफाइन है, एक्स से वाई, सेट एक्स से वाई में डिफाइन है। कोई भी फंक्शन है अपने पास, इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन if every element of set y has a pre-image in set x, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, फॉर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट, या आप लिख सकते हो देयर इज, इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, या फिर आप लिख सकते हो देयर इज x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, किस प्रकार से विद्यमान होगा, एफ एक्स इक्वल क्या होगा y, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या कि रेंज किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के इक्वल, यानी क्या रेंज यानी परिसर देखो क्या है यहाँ पे इसका मैंने हिंदी में लिख लो पहले। एक फलन एफ एक्स टू वाई आच्छादक फलन कहलाता है यदि, लिख लो, एक फलन एफ एक्स टू वाई आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय अक्ष में हो। सही से लिख लेना ये बात यहाँ पे कि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय अक्ष में हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा अपने पास, आच्छादक फलन कहलाएगा। या फिर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट या देयर इज, x बिलोंग्स टू x होगा, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से। क्लियर है क्या? शॉर्ट में लिखते हैं इसे ST, सच दैट, यानी वो जो x होगा वो किस प्रकार से होगा, एफ एक्स इक्वल y होगा। या फिर रेंज इक्वल कोडोमेन, यानी क्या है कि परिसर किसके इक्वल हो सकता है, सहप्रांत के इक्वल। अब वापस से वही, अब क्वेश्चन में कौन से तीन टाइप हो गए यहाँ पे, कौन सा अप्लाई करेंगे, तीनों में से कोई सा मेथड भी, कोई सी डेफिनेशन भी अपन काम में ले सकता है। वो कैसे लेंगे अपन, सूटेबल, जो भी जिससे आसान हो सॉल्व करना। क्लियर है? वो डेफिनेशन अपन काम में लेंगे। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है, अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एक्स टू वाई, वो फंक्शन किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अपन सेट भी मान लेते हैं, चलो कि -1 0 और ऐसे मान लो 1 मान लो, और सेट y अपने को दे रखा है क्या, -2 0 और 2, ये दे रखा है अपने को। देखो अपन जो पीछे देखे थे अपन ने 1 1 देखा था, उसमें भी एक एग्जाम्पल लिया था, लेकिन वहां पे क्या था और इसमें भी यही लिया है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ पे वो सेट अलग अलग दे रखे हैं, x2y ये सेट ये है, ये y ये है,
पिछले जो 1-1 अपन ने देखा था वहां पे 1-1 में अपन ने ये यहाँ पे सेट अलग अलग लिए थे। और ये एग्जाम्पल अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आसान है समझने के लिए, तभी अपन ले रहे हैं, वरना एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं अपन करेंगे। अभी जो एग्जाम्पल है चैप्टर के वो अपन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तो उनमें यही काम करना रहेगा अपने को, 1-1 1-2 प्रूफ करना रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या है, समझते हैं डेफिनेशन को। देखो मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं अपन सबसे पहले। तो ये अपने पास सेट एक्स, ये क्या है, वाई है, ये कोई फंक्शन डिफाइन है इससे इसके बीच में, एक्स से वाई के बीच में। तो वो कैसा दे रखा है, एफ एक्स इक्वल 2x, तो एफ एक्स की जगह वाई पुट कर सकते हैं अपन। तो वाई इक्वल कितना दे रखा है अपने को, 2x, ये दे रखा है। क्लियर है? इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं -1 0 और 1, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं -2 0 और 2। क्लियर है? देखो रखो, देखिए यहाँ पे जैसे अपन -1 रखते हैं इसके अंदर x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -2 से कनेक्ट हो जाएगा, 0 किससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, 0 0 से हो जाएगा। और जैसे अपन x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 से। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से क्या फंक्शन, क्या है अपने पास, फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन, देखो ए फंक्शन f x to y इज सेड टू बी ऑन टू, यानी कोई भी फलन है अपने पास f, उसे अपन ऑन टू कब बोलेंगे, यदि क्या हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y, सेट y का प्रत्येक एलिमेंट, सेट y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, x के अंदर। प्री का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पूर्व प्रतिबिंब। तो पूर्व प्रतिबिंब अपन ने देखा था, फंक्शन का लेक्चर था ना फंक्शन वाला, उसमें अपन ने देखा था पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेट y के प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ y, इसका मतलब सेट y के प्रत्येक एलिमेंट की, प्रत्येक अवयव की, ये y हो गया, इसका प्रत्येक एलिमेंट ये हो गया अपने पास, इसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, x के अंदर। तो बताओ इसकी प्री इमेज है कि नहीं है, -2 की प्री इमेज कौन है, -1 0 की कौन है, 0 है, 2 की कौन है, 1 है, तो विद्यमान है। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है? और देखिए अपन चेक करना चाहे तो 1-1 भी है, ये है कि नहीं है, कि देखो 1 एक का तीर एक के साथ लगा हुआ, तो 1-1 भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर है? अब जैसे मान लो इसके अंदर अगर 5 आ जाए तो ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने पास डेफिनेशन ये बोलती है, यहाँ पे क्या कहती है डेफिनेशन अपने को, कि सेट y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 बच गया, इसकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा अपने पास। क्लियर है? तो देखो यहाँ से क्या समझे अपन, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो सेट y है उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज इसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये एक डेफिनेशन हो गया यहाँ से। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। देखो अपन यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f x इक्वल y। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एवरी y, यानी जो कहाँ पर बिलोंग करता है, कैपिटल Y के अंदर से, यानी कैपिटल Y के अंदर से अपने पास कोई भी एलिमेंट है y। क्लियर है? अब y इनमें से कोई हो सकता है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी y, यानी प्रत्येक y के लिए, ये y है सारे, प्रत्येक y के लिए देयर एग्जिस्ट ए x, अपने पास एक ऐसा अक्ष विद्यमान होगा, प्रत्येक y के लिए एक ऐसा अक्ष विद्यमान होगा। अक्ष कहां पर होगा, जो कैपिटल अक्ष के अंदर, यानी इस वाले सेट के अंदर ये एलिमेंट वो अक्ष है। तो प्रत्येक y के लिए अपने पास इधर एक ऐसा अक्ष जरूर होगा जिसके लिए क्या हो, एफ एक्स इक्वल वाई हो। या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट यानी y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष जरूर होगा जिसकी इमेज अपने को जरूर मिलेगी। क्लियर है? अक्ष के f लग गया, इसका मतलब इमेज होगी। तो इसके देखो यहाँ से देख सकते हो कि जैसे मान लो y की वैल्यू अपन -2 मान लेता है, अक्ष की वैल्यू अपने पास क्या है, -1 है, तो इस y के लिए एक ऐसा अक्ष अपने पास विद्यमान है, तो अक्ष ये रहा देखो -1, जिसकी इमेज अपने को मिलनी चाहिए। तो इमेज -1 की क्या है, -2 है। क्लियर है बात, समझ गए क्या? अब जैसे अगर इसके अंदर सेट के अंदर अगर 5 और ले लेते हैं अपन, मान लो कि इसके अंदर अपन 5 और ले लेते हैं, तो क्या होगा देखो, तो
यहां से समझो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि फॉर y बिलोंग्स टू y, यानी प्रत्येक y के लिए, तो अपन इस बार ले लेते क्या 5 मान लेते हैं y को, तो इस 5 के लिए एक ऐसा अक्ष होना चाहिए जिसकी इमेज विद्यमान होनी चाहिए। तो बताओ इस 5 की इधर कोई अपने पास ऐसा अक्ष है ही नहीं जिसकी अपने पास कोई इमेज हो, कोई दिख रहा ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है कि इधर 5 से किसी का। क्लियर है क्या बात, समझ गए कि इस 5 के लिए अपने पास ऐसा कोई भी अक्ष इधर इस सेट के अंदर अपने पास कोई भी ऐसा अक्ष नहीं है कि जिसके लिए f(x = y) हो, जिसका मीनिंग यही होता है कि उसका जो इमेज x का f लगाते इमेज हो गई, वो इमेज अपने पास होनी चाहिए जिसकी इमेज कितनी हो 5 हो अपने पास। ऐसा अपने पास इधर कोई अक्ष ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है ऑन टू नहीं होगा अपने पास। क्लियर है, समझ गए। अब इसको समझ सकते हो आप, जैसे मान लो ये आपके पास 2, अब इसके लिए क्या बोले अपन, ये y ले ले अपन, तो y के लिए एक ऐसा अक्ष अपने पास है जिसकी इमेज कितनी आ रही है 2, है ना। ऐसा अक्ष कौन है, वो 1 रहा कि 1 की इमेज आ रही है 2। तो इस 2 के लिए एक ऐसा होना ही चाहिए, एक एलिमेंट कौन अक्ष होना चाहिए जिसकी इमेज अपने को क्या मिले y मिले, f(x = क्या हो y हो। क्लियर है। इसके बाद में अपन थर्ड देखते हैं, देखो क्या कि रेंज किसके इक्वल होने चाहिए, कोडोमेन के इक्वल। इसका मतलब परिसर सह प्रांत के इक्वल होना चाहिए। तो देखो परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास कोई मशीन है, ये मशीन है, इसके अंदर जो भी अपन डालते हैं तो उसको तो अपन बोलते हैं क्या इनपुट, इनपुट बोलेंगे, या फिर जिसे अपन डोमेन भी बोलता है कि जो भी इसके अंदर देते हैं उसको डोमेन बोलते हैं यानी प्रांत बोलते हैं। और जो यहाँ से इस मशीन के को अब डालने के बाद में अपने को जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं अपन रेंज। क्लियर है। तो अपने को यहाँ पे मशीन कौन सी दे रखी है, y = 2x ये दे रखी है, तो अपन रेंज देख रहे हैं इसकी रेंज क्या है। क्लियर है। तो देखो यहाँ से अपन क्या करें, यहाँ पे अब इनपुट यानी देंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ रखते जाएंगे। आप रखेंगे क्या x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, ये x की वैल्यू आप ले सकते हो -1 0 1। तो जैसे -1 0 1 रखा तो अपने को क्या क्या आंसर मिला, यहाँ से रखा था ना अपन ने, -2 मिल गया, 0 मिल गया, 2 मिल गया, यही तो मिला। जैसे अपन ने यहाँ पे -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, यहाँ पे x की वैल्यू, तो अपने को मिल गया -2 0 2। यानी अपने को अगर रेंज की बात करें, रेंज का सेट मिलेगा, वो उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से -2 0 और 2 जो है। अब रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल। तो बताओ सह प्रांत क्या है इसका, कोडोमेन कौन है, जो तीर के जस्ट बाद में जो होता है सेट, उसको हमेशा अपन क्या बोलते हैं कोडोमेन या फिर सह प्रांत बोलता है। क्लियर है। तो सह प्रांत, यहाँ से सह प्रांत के अंदर अगर अपन एलिमेंट देखें तो कौन कौन से आ जाएंगे, ये देखो -2 0 और 2, ये 5 तो अपन ऐसे माना था अपन ने। क्लियर है। तो यही तो है। तो बताओ इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ गए, डोमेन कोडोमेन की बात करें तो -2 0 और 2। तो बताओ दोनों सेम है क्या, ये तो है रेंज, ये क्या है कोडोमेन यानी परिसर, ये क्या है सह प्रांत। तो बताओ दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या कि ये जो भी अपने पास फंक्शन दे रखा है वो क्या है ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है। या फिर जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई भी एलिमेंट मान लो अपन मान रहे हैं, अगर इसके अंदर 5 और होता तो बताओ दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों के अंदर एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो यही तो दे रखा है अपने को, तो ये कौन सा हो गया अपने पास ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऐसे अपन चेक करते। तो देखो ये एग्जांपल दे रखे हैं, मैपिंग डायग्राम दे रखे हैं, कोई भी फंक्शन है f1 f2 f3 f4, इनको देख के बताना है कि कौन सा इनमें 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा मिनिमम है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक एक की आच्छादक और बहु एक की अपने को देखना है, कौन कौन से क्या है वो देखना है अपने को। तो देखो क्या है, यहाँ से अपन देखे, देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या देखी थी अपन ने कि एक का तीर एक को ही लगना चाहिए, तो वो 1 1 हो गया। तो पहले तो 1 1 चेक कर लो, एक का तीर एक ही लगना चाहिए। तो बताओ कौन सा है इनमें से, f4 वाला है या f3 है या f1 है f3 है f2 है, कौन सा है 1 1 f4 वाला है। देखो एक का तीर एक को लग रहा है, इसका तीर ये 2 का इसके साथ 3 ये और ये 4 है, तो ये कौन सा हो गया अपने पास फंक्शन 1 1 1 1 का मतलब एक की फलन हो गया ये। क्लियर है। इसके बाद में और देखो ये रहा f1 वाला, देखो ये रहा, ये तीर यहाँ पे लग रहा है इसका 2 का b को 3 और d और 4 और c, तो लग रहा है ना प्रत्येक एलिमेंट का लग रहा है तीर, इसका प्रत्येक आना चाहिए। क्लियर है। ऐसे छूटना नहीं चाहिए इधर की ये छूट गया इसका नहीं लग रहा है तीर, तो फिर 1 1 नहीं होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का लग रहा है तीर, एक का एक के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया अपने पास
1 1 एक ही फलन हो गया, इसके अलावा और नहीं है यहाँ पे। देखो ये फंक्शन है, ये कौन सा है, मैनी वन। मैनी वन का मतलब बहु एक ही। इस टाइप से अगर अपने पास साइन बने तो वो क्या हो गया, मैनी वन। देखो बन रहा है ना, ये रहा, दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, वही आ रही है एक, इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन, बहु एक ही फलन हो गया। क्लियर है? अब देखो ये फंक्शन, देखो ये कौन सा है, ये भी कौन सा हो गया, मैनी वन ही हो गया, बहु एक ही फलन हो गया। ये भी अपने पास देखो दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, बहु एक ही फलन हो गया ये। क्लियर है? अब ऑन टू फंक्शन की बात करें, अच्छा फंक्शन, अच्छा की बात करें तो बताओ अच्छा कौन कौन सा है। 1 1 देख लिया, बहु एक ही फलन देख लिया अपन ने। इसके बाद में ऑन टू फंक्शन अपन देखेंगे, अच्छा फलन बताओ कौन सा है इनमें से। देखो पहला है कि नहीं है, ये नहीं है। यहाँ से क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या देखा था डेफिनेशन में कि सेट y के प्रत्येक, ये कोई भी सेकंड सेट अपने को दे रखा है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज विद्यमान होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ई की प्री इमेज है क्या, है ही नहीं इधर, तो f की भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे देख लो ई की नहीं है, f की नहीं है, प्री इमेज इधर अपने पास होनी चाहिए, तो वो नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे देखे अपन तो देखो ये इसकी प्री इमेज, एक की प्री इमेज है अपने पास 1 और 2, दो हो सकती है, लेकिन प्री इमेज अपने पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया अपने पास। समझ गए क्या? इसकी बात करें तो देखो ये भी ऑन टू है, इसकी प्री इमेज ये रही, इसकी प्री इमेज ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ गए क्या? क्लियर है? अब देखो एक आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। जिसे अपन बोलते हैं क्या, एक के की आच्छादक। क्या? एक के की आच्छादक फलन है अपने पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, if a function f is 1 1 and onto, then f is called bijective function। देखो क्या है इसका मीनिंग यहाँ पे, यदि अपने पास कोई भी फलन है f, वो क्या है 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई फलन एक की और आच्छादक है तो वो फलन कौन सा होगा, एक की आच्छादक फलन होगा, या फिर कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये दोनों फॉलो होते हैं, यानी कहने का मतलब 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अगर ये दोनों है अपने पास, क्लियर है, तो दोनों क्या हो गए, भाई हो गए क्या, भाई से आप याद रख सकते हो बाइजेक्टिव। क्लियर है क्या? अगर ये दोनों एक साथ है किसी भी फंक्शन में, 1 1 भी है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो वो दोनों क्या है, फिर भाई है, भाई का मतलब आप समझ सकते हो बाइजेक्टिव। वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और देखो आप यहाँ से एक बात और ध्यान रख सकते हो कि 1 1 का एक और नाम होता है अपने पास, 1 1 को आप बोल सकते हो क्या, इंजेक्टिव। तो ऐसा भी लिखा सकता है कि इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, या इंजेक्टिव चेक करो, इसका मतलब आपको 1 1 ही चेक करना है। और ऑन टू का भी दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। क्लियर है? तो ये और लिख लेना आप लोग कि 1 1 को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को अपन बोल सकते हैं सर्जेक्टिव, दोनों का सेम मीनिंग है। तो अगर ये दोनों है, इसका मतलब वो फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव, यानी एक की आच्छादक, दोनों का हिंदी में नाम यही होगा, एक की आच्छादक नाम। क्लियर है? तो अब अगर इनमें अपन चेक करें, चारों एग्जांपल्स में अपन देखें कि इनमें बाइजेक्टिव कौन सा है या फिर एक की आच्छादक फलन कौन सा है, तो बताओ कौन सा है जो एक की भी हो आच्छादक भी हो। देखो फोर्थ वाला, ये अपन ने देखा था कि ये 1 1 भी है
ऑन टू भी है, दोनों है, इसका मतलब ये F4 क्या हो गया अपने पास, बाइजेक्टिव, बहुएकी फलन हो गया अपने पास। क्लियर है, समझ गए? तो देखो ये आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। 1 1 ऑन टू, मैनी वन तो फिर भी कम काम में आएगा, लेकिन जो 1 1 ऑन टू है वो आपको पता होना ही चाहिए क्या होता है। इनके बिना अपन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और फंक्शन है, फंक्शन का जो लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखो, वहां से क्लियर करो उसको, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, तब तक ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वो आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, तो वो करो। इसके बाद में ये देखो, एक एक अच्छे से समझो इन बातों को, क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में अपन बुक के एग्जाम्पल देखेंगे 2-4, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।